हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। दोस्तों, जीव विज्ञान की कक्षाएं चल रही थी और उसमें हम लोग कल लंबी क्लास लेकर पूरे के पूरे एनिमल किंगडम कंप्लीट कर दिए थे। लास्ट में थोड़ी फास्ट भी आपको पढ़ा दिए थे, मतलब कि अब ख़त्म करना था तो ख़त्म करना था। तो आज जो चलेगा वह आपका प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब कि पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब दोस्तों बात को समझिएगा। आज जो थोड़ी सी नाम टेस्टेड होंगे, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो समझ जाइएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब बस सिंपल है, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। पादप जगत हम किसको कहेंगे? तो जहां पेड़ पौधे होते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब भाई साहब, मतलब यही है, पादप जगत का वर्गीकरण। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब इसका वर्गीकरण किसने किया था? 1883 ईस्वी की कहानी है। 1883 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था, उनका नाम था एकलर। एकलर नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत का वर्गीकरण 1883 ईस्वी में किया था। कौन? एकलर नामक वैज्ञानिक। एकलर नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्गीकरण किया था। पादप जगत का वर्गीकरण कब किया था? 1883 में। और इसका वर्गीकरण जो है वो आपका दो टाइप्स के, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण होगा। अब यहां पे चीजों को बहुत अच्छी ढंग से समझने की आप कोशिश करिएगा। पादप जगत की वर्गीकरण जो एकलर साहब ने थे वो कितने टाइप से किए थे? दो टाइप से किए थे पादप जगत का वर्गीकरण। अब दोस्तों चीजों को ऐसे समझना है कि बात किसकी आ रही है? पादप जगत की आ रही है। क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। किसकी क्लासिफिकेशन? पादप जगत का। किसने किया था? एकलर साहब ने। कब किए थे? 1883 ईस्वी में। इन्होंने दो भागों में बांटा था। अभी दो भागों में थोड़ी सी पहले हिंदी बात समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। अपुष्पोद्भिक पहला का नाम था, अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक था पहला क्लासिफिकेशन किया था अपुष्पोद्भिक में, और दूसरा किया था पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिक यानी कि दो भागों में बांटे थे, अपुष्पोद्भिक और आपका पुष्पोद्भिक। ये दो भागों में इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, और पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प पाया जाता है। इनको एक और नाम हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग अपुष्पीय पौधा कहते हैं। अपुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा कहा जाता है। और एक होते हैं पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा, तो एक अपुष्पीय पौधा और एक होते हैं पुष्पीय पौधा। मतलब इसमें पुष्प पाया जाता है और इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। इसमें पुष्प पाया जाता है और इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। और एक साथ साथ एक और बात रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ों को समझिएगा। इसको एक और हिंदी में नाम है बीज रहित पौधा। बीज रहित पौधा मतलब किस प्रकार के पौधा में बीज नहीं होते, बीज बिया जिसको हम लोग कहते हैं, बिया नहीं होते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे बीजधारी पौधा। मतलब कि इसमें बीज होते हैं। बीज, ये सब टर्म एग्जाम में बहुत कम मिलेगा, इंग्लिश टर्म का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब समझिएगा ध्यान से। मतलब कि इसमें बीज नहीं होते हैं, बिया जिसको हम लोग कहते हैं बिया,
इसमें बिया नहीं होते। अभी भोजपुरी वाला बिया मत समझिए, का बिया जी ससुराल जाए के बा, वो सब बिया मत समझिएगा। इसमें बिया, बिया मतलब कद्दू के बिया, समझ रहे हैं ना, परोर के बिया रहता तो समझा देते हैं, और इसमें नहीं होते। सॉरी, इसमें तो नहीं होते और इसमें होते, इसमें बिया पाया जाता है। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसका क्या नाम है सर? तो इंग्लिश में इसका नाम है क्रिप्टोगेमस। क्या नाम है? क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमी, दोनों बात आता है। इंग्लिश को इंग्लिश ही लिख रहा है लेकिन ऐसे लिख रहे हैं क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी इसको बोलते हैं, क्रिप्टोगेमी। कहीं कहीं इसको क्रिप्टोगेमस भी मिलेगा लिखा हुआ, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, एक ही नाम है क्रिप्टोगेमस। अब ये तो क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमी हो गया। अगला जो है इसको हम लोग फेरिनोगेमस या फ्रिनोगेमसी बोलते हैं। फेरिनोगेमस, फेरिनोगेमस इंग्लिश से है ऐसे लिख रहे हैं, या कहीं कहीं फेरिनोगेमसी भी बोलते हैं, इसी प्रकार से गेमी बोलते हैं, फ्रिनोगेमी या फ्रिनोगेमस। इंग्लिश में सेम लिखते हैं, फेरेनोगेमस, यही चीज हो गया। तो एक आपका क्रिप्टोगेमस और दूसरा आपका फेरेनोगेमस, पीएच होते हैं यहाँ पे, एफ नहीं होते। फेरेनोगेमस, क्रिप्टोगेमस, फेरेनोगेमस, क्रिप्टोगेमस, फेरोनोगेमस, यही चीज समझना। तो इतनी बात आपको आ गया, क्रिप्टोगेमस और आपका फेरोनोगेमस, इतनी सारी चीज समझना है। क्रिप्टोगेमस जिसमें बिया नहीं पाया जाता, और आपका फेरेनोगेमस बिया पाया जाता है, उसमें पुष्प होते हैं, इसमें पुष्प नहीं होते हैं। जिसमें पुष्प नहीं होता क्रिप्टोगेमी, ऐसे बोले क्रिप्टोगेमी, 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 रिपीट करो, क्रिप्टोगेमी और फेरेनोगेमस या फेरेनोगेमी, क्रिप्टोगेमी, फेरेनोगेमी, क्रिप्टोगेमी, फेरेनोगेमी, क्रिप्टोगेमस, फेरेनोगेमस, नाम एक ही है, पुष्पोद्भिक, जिसमें पुष्प पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है। इतनी बात आपको याद होगी। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो आपका पुष्पोद्भिक या तो फेरिनोगेमस, एग्जाम में यही लिख देगा, इंग्लिश में फेरिनोगेमस ऐसे, हिंदी में ऐसे लिख देगा, फेरिनोगेमस वाला टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे फेरिनोगेमस वाला टर्म को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है आवृत बीजी, आवृत बीजी कहेंगे, क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। तो एक को हम बोलेंगे आवृत बीजी, आवृत बीजी, और एक को कहेंगे हम नग्न बीजी। तो एक आपका आवर्त बीजी होते हैं और एक आपका होते हैं नग्न बीजी, यही दो है, आवर्त बीजी, नग्न बीजी। आवर्त बीजी उसको कहते हैं जिस फल का बिया जो होता है, जिस पौधा का बिया जो होता है उस अंदर रहता है, उसे आवर्त बीजी, और जिसका बिया बाहर रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नग्न बीजी बोलते हैं, या इसको कहीं कहीं अनावृत बीजी भी लिखा रहेगा, अनावृत बीजी लिख देते हैं, कहीं आपको दिक्कत ना हो। अनावृत बीजी, ये आपका अनावृत बीजी होते हैं। अब यहाँ पे या नग्न बीजी, इंग्लिश टर्म ज़्यादा आते हैं, तो इसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलेंगे, इनको आवृत बीजी को, और उसको जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। तो इनको एक क्या नाम दिए? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ये हुआ एंजियोस्पर्म, उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आवर्त बीजी होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। अब इसको भी हम कितने भागों में बांट लिए? दो भागों में, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये भी आपका दो भागों में बंट गया। अब वो एक भाग नहीं, जो आपका देखिए नग्न बीजी वाला अधिकांश जो होते हैं
वह आपका क्या होते हैं भाई, जिसका बीज बाहर हो। स्ट्रॉबेरी एक होता है, स्ट्रॉबेरी, उनका बीज क्या होता है, बाहर। अरे ऐसे याद रखो ना, जो एकदम लंगटे रहे, लंगटे समझते हैं ना, बचपन में लंगटे थे, वहाँ रे जो एकदम लंगटे रहे, नग्न रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, नग्न बीज। स्ट्रॉबेरी है वो, उसका क्या होता है स्ट्रॉबेरी का, कि बीज बाहर रहेगा, उसको सब चुभेत रहेगा, ऐसे चूसत रहेगा। तो जो लंगटे रहता है, उघार रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नग्न बीज। और जेकर बीज भीतरा में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आवृत बीज। आम जानते हैं, तो आम का गुठली केने होता है, भीतरे होता है। आम खेला के बाद गुठलिया निकलता है। हमने गांव में जब आम खाते हैं तो आम तो खा लेते हैं, गुठलिया चाटे में मजे ही कुछ अलग होता है। पकलका आम के एकदम चुपुर चुपुर उसको चाटते रहो, इतना मजा आता है ना भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कचको आम के गुठलिया खाने में ठीके लगता रहता है ना। तो वो सब किस में आ जाएगा, आवृत बीजी में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। और जो लंगटे उघार रहेगा उसको हम लोग कहाँ बोलेंगे, नग्न बीजी, अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म इंग्लिशिया में। ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन टर्म इंग्लिश ये क्या है। बात समझ में, इतनी सारी बात आपको समझना पड़ेगा। तो अब तो समझ में आ गया। इसका एक उदाहरण हम लोग ऐसे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रॉबेरी भी इसे याद रखना। अब क्या होता है भैया, क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस पौधा जो होते हैं वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका टेरिडोफाइटा। इसको हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला का नाम होगा थैलाफाइटा। क्या नाम होगा, थैलाफाइटा, जिसको हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं। फाइटा का मतलब होता है पेड़ पौधे से संबंधित होता है, थैलोफाइटा। तो इसको 3 भागों में, थैलोफाइटा एक हो गया, थैलोफाइटा दूसरा क्या हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और क्या हो गया दोस्तों, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये आपका थैलोफाइटा हो गया, दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। तो 3 प्रकार के हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलो ब्रायो टेरिडो, बोलो क्या क्या, थैलो ब्रायो टेरिडो, फिर से थैलो ब्रायो टेरिडो, थैलो ब्रायो टेरिडो, ऐसे बोलना है। फिर से बोलो क्या क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 प्रकार। फाइटा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, फाइटा का शाब्दिक अर्थ होता है पानी। क्या होता है, पानी। किसका शाब्दिक अर्थ, फाइटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया, पानी होता है। बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम यही तीनों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो होते हैं वो आपका थैलोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा फिर बाद में, फिर आपका क्या होगा, टेरिडोफाइटा होते हैं। अब जब हम बात ही कर रहे हैं थैलोफाइटा का, तो कुछ और बात हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। किसमें भाई साहब, थैलोफाइटा के बारे में। कहते हैं कि यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ या समूह है। आपको हम पढ़ाए थे कि एनिमल किंगडम में जंतु जगत में सबसे बड़ा कौन सा है, बोली आर्थ्रोपोडा पढ़ाए थे। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए वनस्पति जगत का, यानी प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा संघ या सबसे बड़ा जगत कौन सी होती है, तो याद रखना भाई साहब, थैलोफाइटा होती है। कौन, थैलोफाइटा होती है। मतलब कि यह तो आपका सबसे पहले या सबसे बड़ा संघ। आप हमें एक बात बताइए कि इस सब कुछ साफ करके एक बार फिर से, क्योंकि जगह तो बहुत कम बच रहा है, एक बार रिपीट कर लीजिए। पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था, एकलर साहब ने। बड़ा ध्यान से धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ना, तभी समझ में आएगा। बहुत ही नाम क्रिटिकल होते हैं, आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तब ज़्यादा याद होगा। 1800 कितना ईस्वी में, 83 में। तो प्लांट किंगडम का वर्गीकरण एकलर है। एकलर, ये कलर नहीं बोलना है, एकलर बोलना है, एकलर। हाँ, 1883 में। कैसे याद रहेगा, तो 1883 मॉडल का कलर लेना है, या एक कलर लेना है, एक ही कलर लेना है, ऐसे बोल सकता है, एक कलर, एक कलर। कब, 1883 में। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। एक का नाम था अपुष्पोद्भिक। क्या नाम था, अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक या उसको अपुष्पीय पौधा। इसमें पुष्प या बिया नहीं पाया जाता है, पुष्प या बिया नहीं पाया जाता है। किसमें जी, किसमें नहीं पाया जाता, अपुष्पोद्भिक। इसे अपुष्पीय पौधा या बीज रहित पौधा, या इसे क्रिप्टोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमी इसको हम लोग बोलेंगे।
तो इसको हम लोग क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोब्रायोटेरिडो। अब हम लोग क्या पढ़े थे, पुष्पोद्भिक। इसमें पुष्प और बिया दोनों नहीं पाया जाता है। की बात तो पुष्पीय पौधा, बीजधारी पौधा कहते हैं। सॉरी, इसमें पुष्प और बिया दोनों होते हैं। इसको बोलते हैं फेरिनोगेमी या फ्रीनोगेमस। ये 2 प्रकार के आवृत बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्म उसको बोलेंगे जो भी पौधा का बीज पौधा के भीतर रहे, उसे एंजियोस्पर्म, भीतर एंजियोस्पर्म, भीतर एंजियोस्पर्म। और जरा बाहर रहे उसका नाम है नग्न बीजी, मतलब लंगटे उघारे रहे, नंगा रहे, अनावृत बीजी, या इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अब जो हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनको क्लियर करते हैं। तो इनमें कितनी बात पढ़नी है हमें, 3 बात, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये दोनों बहुत ही आसान है, वो इतना ही लंबा है थैलोफाइटा। सबसे बड़ा अगर कोई पूछे तो थैलोफाइटा, दूसरा पर ब्रायोफाइटा। अब एक बात याद रखना है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अब इतनी बात जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब समझिएगा ध्यान से, अब चीज़ों को हम एक एक करके पूरे विस्तार से सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत ध्यान से और शांतिपूर्वक हम समझने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 बातें हम लोग पढ़ना है। पहला बात थैलोफाइटा के बारे में पढ़ना है, फिर आपका उसका दोस्तवा ब्रायोफाइटा, उसका पार्टनरवा टेरिडोफाइटा। थाइलो ब्रायो टेरिडो, थाइलो ब्रायो टेरिडो, थाइलो ब्रायो टेरिडो, इतने तो बोलना है दोस्तों। अब क्या करना है, थैलोफाइटा के बारे में सुनो। थैलोफाइटा, फिर क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है सर, ब्रायोफाइटा। फिर क्या पढ़ना है, तो सर टेरिडोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है। समझ में आ गया, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, यही 3 बातें हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। अब थैलोफाइटा के बारे में कहा जाता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ है। जिस प्रकार से आपका सबसे बड़ा संघ एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा था, इसी प्रकार से यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ होगा। कौन होगा, थैलोफाइटा, सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होगा। अब एक बात याद रखना भाई साहब, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ होते हैं। कौन, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा, ज्यादातर जो थैलोफाइटा होते हैं वो आपका खारे पानी में पाए जाते हैं। कौन पानी में, खारे पानी में। खारे पानी में ज्यादा पाया जाएगा, नॉर्मल वाटर में कम पाया जाता है इसके तुलना में। एक ही टिक लगा दिए, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, थैलोफाइटा क्या होते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब जब हम थैलोफाइटा की बात करते दोस्तों, तो एक बात याद रखना थैलोफाइटा के बारे में, इसका जो ये पूरे फूल रूप से पौधे टाइप के है नहीं, ना तो इसमें जड़ का, ना तो इसमें तना का विभाजित होता है, ना ही इसमें जड़ का विभाजित होता है, और ना ही इसमें तना, जड़, और ना ही इसमें पत्तियां का विभाजन होता है। पहले पत्तियां लिखते हैं, इसके काम है। ना तो तना का विभाजन, ना तो पत्तियां का विभाजन, और ना ही इसमें जड़ का विभाजन होता है। ये तीनों चीज इसमें नहीं होते हैं, मतलब तना, पत्ती, जड़ एकदम ही नहीं होंगे, ये सब होते ही नहीं है। अब भाई साहब ये तो होते ही नहीं है, ये सब का विभाजन बिल्कुल इसमें नहीं होता है। किसमें जी, तो ये आपका कौन हो गया, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती में कोई खास अंतर नहीं होते हैं, एक ही साथ सब होते रहते हैं, सब होते रहते हैं एक ही साथ। मतलब कि तना, पत्तियां, जड़ अलग अलग कुछ भी नहीं पाया जाएगा। किसमें, थैलोफाइटा में ना तो तना, ना तो पत्तियां, ना तो जड़ अलग अलग कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई उत्तक कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, मतलब संयोजी उत्तक इसमें नहीं पाया जाएगा। कौन सा होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्या इसमें संयोजी उत्तक
पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और ना ही इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। अब जब इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाया जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाया जाएगा दोस्तों, तो ना तो इसमें जाइलम का काम होगा और ना ही इसमें फ्लोएम का काम होगा। ना तो जाइलम का काम होता है और ना तो फ्लोएम का काम होता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है सर? जाइलम ज से जाइलम, ज से जड़ और ज से जल, याद रखना। जो पेड़ पौधे में जल जड़ के माध्यम से ले जाता है, जो पेड़ पौधे में जल जड़ के माध्यम से ले जाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। और आपका फ से फ्लोएम और प से पत्तियां, मतलब कि जो खाना पत्ती के माध्यम से पहुंचाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। अरे भैया, ना तो जड़ ही नहीं है तो जाइलम कैसे होगा? पत्तियां नहीं है तो फ्लोएम कैसे होगा? तना ही नहीं तो फ्लोएम कैसे होगा? तो ये सब जाइलम और फ्लोएम की मात्रा इसमें क्या होती है? अनुपस्थित रहते हैं। अगर थाइलोफाइटा की बात किया जाए, तो थाइलोफाइटा की अगर बात किया जाए तो इस पौधे के समूह के शरीर जो होते हैं वो आपका थैलस होता है, मतलब सुकाय जिसको हम लोग बोलते हैं। सुकाय का मतलब कि एक ही जगह पे एडजस्टमेंट रहेगा, सुकाय टाइप के होते हैं। इंग्लिश वर्ड है इसका थैलस होते हैं, मतलब एक ही जगह ए रहते। इतनी सारी बात समझ में है। अब यहाँ पे कोई उत्तक नहीं पाया जाता है, मतलब कि इसमें कोई उत्तक नहीं। ये जो वेस्कुलर मतलब संवहन उत्तक जिसको हम कह सकते हैं, ये नहीं होते। अगला बात करते हैं कि सर बताइए हमें थाइलोफाइटा का उदाहरण कौन है? तो शैवाल है। अब एक बात दिमाग में चल रहा होगा कि अब ये बताइए गुरुजी कि शैवालवा कौन सी होता है? तो आप यहाँ पे इतनी बात सुनो ध्यान से। किसकी कहानी हम पढ़ रहे थे? इसका उदाहरण, मेन उदाहरण जो इसका होते हैं शैवाल होते हैं। शैवाल क्या होते भैया? शैवाल होते इसका उदाहरण। किसका? थाइलोफाइटा का। शैवाल कैसा होता है? शैवाल 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 अगर इसकी बात किया जाए शैवाल का, तो जो घर में आपका काई नहीं लग जाता है, काई नहीं, काई वो नहीं होता, उसी टाइप का होता है। मैं नहीं बोल रहा कि वही होता है, उसी टाइप का होता है। नदी उदी किनारे देखना, पानी उनी सूख रहा होता है जिस तालाब उलाब में, तो भैया क्या होता है ना कि ओकर किनारे किनारे में हरा 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 टाइप के एकदम लकुएते लकुएते रहेगा, ओकरा शैवाल कहते हैं। नदी में क्या होता है कि नदी में पानी ढेर देर जमा रहेगा तो ऊपर पूरा परत हो जाएगा, उसको हम शैवाल कहते हैं, हरा टाइप के। गांव में क्या होता है भाई कि हम लोग काई नहीं जानते, काई आप लोग, काई हम लोग को ब्रायोफाइटा में पढ़ना है मुख्य रूप से, यहाँ नहीं पढ़ना है। काई समझा देते हैं। काई क्या होता है? जैसे कि अभी गांव में अगर आप जाइएगा, ऐसे तो कोरोना काल में सबको गांव दिखाई दिया, कोरोना काल पैसा का महत्व दिखा दिया, गांव का महत्व दिखा दिया, गांव कितना महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या होता है कि जहाँ पानी उनी गिरेगा ना, वहाँ धीरे धीरे काई लग जाता है। गाँवों में उसको काइये बोलते हैं, कुछ नया नाम नहीं है। हाँ, अलग बात है कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा काई क्या होता है। तो क्या होता है, मुंह धोने गई पापा उपा, बाबूजी बड़का भाई, तो पिछुल के गिर गई, और गिरने के बाद वो खूबे बोलेगा तुम लोग साफ नहीं करता यह। अरे अभी तो साफ कर सकते थे ना, हम गिरे तो हम अपना छोड़का पर दो बात बोले, छोड़ ध्यान नहीं देता है। मैया गिरी तो बेटिया पर छोड़ी ध्यान नहीं देता है, छोड़ेंगे तो छोटकी बहनी पर ही छोड़ने का ध्यान देती है। उसके बाद गिरने के बाद सब ठीक ठाक हो जाते हैं। हम लोग गिरते हैं तो तुरंत झाड़ झूर के उठ जाते हैं। लड़की लोग गिरते मिमियात रहेगी, हम गिर गए, हमको चोट लग गई, हमरा सुइया देवा दे, भोकरा मैक्सिन को सुइया लेवा तो वही आपका हो गया क्या भैया, काई बता रहे थे। इसका थाइलोफाइटा का मुख्य उदाहरण शैवाल है। और क्या है इसका एक और उदाहरण है कवक। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते, ALAGE, हाँ, और इसको फंगाई या फंगी बोलते हैं कवक को। और एक होता है बैक्टीरिया। अरे भाई साहब, आपको लग रहा है ये बैक्टीरिया भी पौधा है सर? हाँ, बैक्टीरिया पौधा है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। अब इस शैवाल और कवक के संबंध से, ये दोनों दूसरे में संबंध होते हैं, इसे सहजीवन संबंध कहते हैं। और ये जो संबंध से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। लाइकेन इंग्लिश टर्म है। लाइकेन कौन टर्म है? इंग्लिश, या कहीं कहीं इसको लिचेन भी बोलेगा इंग्लिश वाला, लिचेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शक बोलते हैं, शक। हाँ, शक, वो शक नहीं। हाँ, अरे तू केरा से बतिया थे रे, तोरा पर शक हो गला। अधिकांश अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बतियाता तो खूबे टेंशन में, कहीं दूसरा से बतिया तो नहीं रहा है लड़की, अरे कहीं दूसरा बतियाता तो नहीं, तने सुन बिजी हो गया।
आपका फोन बिजी था। अरे भाई साहब, आधा घंटा चर्चा चलेगा कि फोन कहाँ बिजी था, क्यों बिजी था। अरे भाई साहब, पूरे के पूरे हो सकता है लड़ाई होगा तो 3-4 दिन लड़ते रहूं। हाँ, एक में हो जाता है उन्होंने ब्रेकअप पूरे का। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ना, लड़का हो लड़की बुरा मत मानिएगा, उन लोग लिखा लगा मेरा मूड ऑफ है, तो हमको कुछ कह रहा मूड ऑफ है, तो स्टेटस लगाया मूड ऑफ है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया। लड़का वाला दिखाना चाहता कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया, सीट खाली हो गई, कोई आ सकता है। लड़कियां भी अपनी इसलिए लगा देती ना स्टेटस में कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सीट रिजर्व कर सकता है। सहेली दोस्तों से अपनी बता दो कि फलाना फलनिया के सीट रिजर्व हो गया और खाली हो गया, एक रिजर्व करने तुरंत सीट फुल हो जाएगा। हाँ, जो ध्यान दो, ये आपका शैवाल, कवक और क्या होगा, जीवाणु होगा। शैवाल, कवक, जीवाणु और एक और क्या होता है, लाइकेन। इसको क्या बोलते हैं, शक। समझ में आ गया, शक बोलते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं इसका चर्चा कल पूरे डिटेल्स में करूंगा। आज के लिए आपको यहीं तक थाइलोफाइटा में क्या पड़ी, इसके लंबी क्लास चलेगा। सबसे बड़ा संघ, खारेपन ज्यादा, साधारण में कम, तनाव, पत्तियां, जड़ कुछ भी नहीं होते, संयुज तक नहीं होता, संबंध तक नहीं होता, तो जाइलम फ्लोएम भी नहीं होते, पौधे सुखाए मतलब थैलेस टाइप के होते हैं। शैवाल, कवक, इसके 4 उदाहरण मुख्य रूप से शैवाल, कवक, जीवाणु और एक लाइकेन है। समझ में आ गया। अब हम लोग कल जो डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस शैवाल के बारे में इतनी कल बात नहीं बताएंगे, सिर्फ हम शैवाल का उदाहरण कर लेंगे, बाकी आपको समझना कोशिश करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए, आज तक के लिए यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। एक बात और दोस्तों, मेरा अपना ऑफिशियल चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।